टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ द थेरेपेटिक कम्युनिकेशन। इससे पहले हमने समझा था कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, व्हाट इज थेरेपेटिक कम्युनिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो आज हम देखेंगे कि टेक्निक्स क्या होता है। मीन्स कि अगर कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना है तो क्या ऐसा टेक्निक्स का इस्तेमाल करें जिसकी वजह से कम्युनिकेशन बिल्कुल इफेक्टिव हो या फिर थेरेपेटिक हो। ठीक है, तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, आप इस टाइप का डायग्राम जो है अपने एग्जाम में बना सकते हो। इससे आपका कोप जो है ना इन्हांस कर सकता है मार्क्स। ठीक है, तो टेक्निक्स क्या ये देखते हैं। तो लगभग 10 मतलब आप समझो कि 10 से 11 टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, थेरेपेटिक कम्युनिकेशन को इन्हांस कर सकते हैं। जैसे कि फोकसिंग, लिसनिंग, सजेस्टिंग, ब्रॉड ओपनिंग, थीम आइडेंटिफिकेशन, रीस्टार्टिंग, क्लैरिफिकेशन, रिफ्लेक्शन, ह्यूमर, इन्फॉर्मिंग, सजेस्टिंग, दीज ऑल आर द टेक्निक्स। ओके, तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन इस टेक्निक्स को समझेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर नंबर आप 4 पढ़ रहे हो थेरेपेटिक कम्युनिकेशन साइकेट्रिक में, इसमें ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या कहता है, द मेन थेरेपेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स आर, ओके, फर्स्ट है लिसनिंग। हम सभी जानते हैं सुनना। लिसनिंग इज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द पर्सन who is talking and is a powerful reinforce of relationship। सिंपल सी बात है कि आप ही सोचो, आप अगर किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, और अगर वो जब आप बोल रहे हो वो बीच में बार बार टोक दे रहा है, तो क्या आपको उससे बात करने का मन करेगा? नहीं। अगर आप बात कर रहे हो, जब आप बोल रहे हो, ठीक है, तो सामने वाला अगर सुनता है, लिसन करता है, तो लगता है कि नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ उस बात का रिस्पेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन थोड़ा इफेक्टिव होता है, आगे व्यक्ति बातचीत करना चाहता है। ठीक उसी तरीके से अगर आप नर्स हो और आपका मरीज जो है आपसे बात कर रहा है, तो आप उसको इंटरप्रिटेट नहीं करोगे, इंटरप्ट नहीं करोगे, बीच में उसको टोकोगे नहीं, रोकोगे नहीं, वरना वो जो है भूल सकता है, ठीक है, या फिर उसको अच्छा फील नहीं होगा। तो वही कह रहा है कि लिसनिंग एक रिस्पेक्ट का साइन होता है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन आगे स्मूथ जा सकती है। सो लिसन, और जब आप लिसन करो तो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति बोल रहा है, आप चुपचाप हो, ठीक है, सुन रहे हो, लेकिन आप जो है दीवार की तरफ देख रहे हो। नहीं, आपको जो है आई कांटेक्ट करना है। क्या करना है? आई कांटेक्ट करना है। किससे? जो आपके सामने सुना रहा है। ठीक है, दूसरी चीज है कि फेशियल एक्सप्रेशन भी, आपको जो फेशियल गेस्चर होता है उसको भी मेंटेन करना है, ताकि उसको लगे कि नहीं, आप रिस्पेक्ट करो, आप उसकी बातों को सुन रहे हो। नेक्स्ट है ब्रॉड ओपनिंग। आप नाम से समझ रहे हो, ब्रॉड मीन्स व्हाट, यू हैव टू एक्सप्लोर। क्या करना है? एक्सप्लोर। ब्रॉड मीन्स व्हाट, एक्सप्लोर करना है। तो देखते हैं, this encourage the patient to select topics, indicates that the nurse is there listening to him and following him। ब्रॉड ओपनिंग करना है, मतलब कि जब आप मरीज से बात कर रहे हो ना, तो अगर उसने कोई एक स्टोरी बताना शुरू किया तो उसको एकदम से एक्सप्लोर करना है, क्योंकि आपको एक्सप्लोर नहीं करोगे तो आपको डाटा कलेक्ट नहीं कर पाओगे, है ना। तो एक टॉपिक डिसाइड, फिर आपको जब टॉपिक मिल जाएगा कि हाँ इस टॉपिक पे हम मरीज से बात कर सकते हैं, तो ब्रॉड ओपनिंग में हम एक्सप्लोर करते हैं कि हमें टॉपिक डिसाइड करते हैं किस टॉपिक पे बात करना है और अच्छे से बिहेव करना है, ताकि जो है मरीज को ये लगे कि हम जो है उसकी बातों को सुन भी रहे हैं और उनको फॉलो भी कर रहे हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। जैसे कि एक आप नर्स हैं, सामने वाला मरीज है, तो आपने जो है उसने कुछ बोला, फिर आपने पूछा उससे कि ठीक है आप ऐसा बोल रहे हो, तो बताओ ऐसी ऐसी बात है, तो आपका क्या कहना है, आपका क्या विचार है, आप क्या सोच रहे हो उस बारे में। इससे क्या होगा कि वो अपने आप को एक्सप्लोर करेगा। आपने उसे एक टॉपिक दिया बात करने के लिए। ओके, नेक्स्ट वन इज रीस्टार्टिंग। द वर्ड रीस्टार्टिंग मीन्स व्हाट, इट मीन्स दैट रिपीटेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, रिपीट करना है। ठीक है, रीस्टार्टिंग मीन्स व्हाट, रिपीटेशन, रिपीट करना है। क्या? द नर्स रिपीट द पेशेंट
द मेन थॉट्स ही हैज एक्सप्रेस इट्स इंडिकेट द नर्स इज लिसनिंग। रीस्टैंडिंग का मतलब होता है रिपीटेशन। आप नर्स हो, मरीज ने कुछ कहा, ठीक है, तो उस बात को रिपीट करना है ताकि उसको ऐसा लगे कि आप उनकी बातों को अच्छे से सुन रहे हो। रिपीटेशन क्यों करना है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिपीटेशन? दैट इज लिसनिंग, कि हाँ हम लिसनिंग कर रहे हैं। ओके जैसे एग्जाम्पल, यू से दैट योर मदर लेफ्ट यू व्हेन यू वेयर 5 years old। जैसे कि कोई स्टोरी बता रही है कि जब मैं 5 साल की थी मेरी माँ ने मुझे छोड़ के चली गई वगैरह वगैरह, उसने बहुत कुछ बताया, ठीक है। तो आप लास्ट में बोले कि अच्छा आप बता रहे थे कि मेरी माँ जो है मुझे 5 years old में ही छोड़ के चली गई, फिर जो है लास्ट में क्या हुआ या फिर बीच में क्या हुआ, कुछ इंसिडेंट, कैसे आप खुद को मैनेज किए, इन सारी चीज़ों। तो इससे क्या होगा, उसको लगेगा कि नहीं मैं जो बोल रही हूँ उसको वो ध्यान से सुन रहा है सामने वाला। ओके नेक्स्ट वन इज व्हाट? क्लैरिफिकेशन। कहते हैं ना कि मैं तुम्हें क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाहती, मीन्स व्हाट? क्लियरिटी। मीन्स व्हाट? क्लियरिटी। कहते हैं ना स्पष्टीकरण, स्पष्ट। तो देखते हैं, द पेशेंट वर्बलाइजेशन स्पेशली व्हेन ही इज डिस्टर्ब और फीलिंग डीपली इज नॉट ऑलवेज क्लियर, ठीक है। मीन्स क्लैरिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि मरीज ने कुछ बोला, अगर मरीज जो भी बोल रहा है और किसी भी बात को लेके अगर अगर नर्स क्लियर नहीं हो पा रही कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्या बोला, तो आपको जो है उससे पूछना है। क्या करना है? पूछना है, ताकि आप क्लियर हो सकें, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हो, आई एम नॉट श्योर व्हाट यू मीन, कुड यू टेल मी अगेन? क्या आप मुझे दोबारा बता सकते हो? मैं नहीं श्योर हूँ कि आप क्या बोले थे उस टाइम, ठीक है। नेक्स्ट वन इज व्हाट? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्ट करना। किस चीज को रिफ्लेक्ट करना? तो मरीज अगर बोल रहा है तो बोलते समय उसका कुछ इमोशन है ना, तो उसके अंदर जो इमोशन है वो इमोशन एज ए नर्स आप उसके सामने रिफ्लेक्ट करोगे। लाइक वो कुछ दुख भरी बातें कह रही है, ठीक है, रो रही है, देन यू ऑल्सो मतलब उसको दिखाओगे कि हाँ ये बहुत दुख की बात है ना, आप भी उसको वो समझाओगे। मीन्स इमोशन को एक्सप्रेस करना है। अगर वो सैड है तो आपको भी सैड थोड़ा सा दिखना, मतलब सैड जैसा फील करना सामने वाले को, ये नहीं कि हाँ अब एकदम वो बोल रहा है आप इमोशनलेस की तरह सुन रहे हो, नहीं, वही कह रहा है। दिस मीन्स दैट डायरेक्टिंग बैक टू द पेशेंट हिज आइडियाज, फीलिंग, क्वेश्चन एंड कंटेंट। जो भी चीज़ जो है उसका फीलिंग है या फिर कोई आइडियाज है, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन है, आपको उस मरीज को भी रिफ्लेक्ट करना होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ फीलिंग इज ऑल्सो फॉर टेलिंग द पेशेंट दैट वी आर अवेयर ऑफ व्हाट इज फीलिंग। यस, हम आप देख रहे हो सारे टेक्निक्स में एक ही चीज़ वो किया जा रहा है लगभग, अगर देखा जाए एवरेज, कि मरीज को ये फील करवाना है कि नहीं मुझे आप जो बोल रहे हैं मैं सुन रही हूँ, मुझे रिस्पेक्ट है आपकी बातों का, आपके फीलिंग का रिस्पेक्ट है ना। नेक्स्ट वन इज व्हाट? फोकसिंग। फोकसिंग मीन्स व्हाट? फोकस करना, किसी चीज़ को कंसंट्रेट करना, है ना। तो क्या कर रहा है? इट मीन्स दैट एक्सपेंडिंग द डिस्कशन ऑन ए टॉपिक ऑफ इम्पोर्टेंस, इट हेल्प्स द पेशेंट टू बिकम मोर स्पेसिफिक, मोर फ्रॉम वैगरस टू क्लियरिटी एंड फोकस ऑन रियलिटी। कह रहा है कि जब मरीज बात कर रहा हो तो आपको फोकस होके कंसंट्रेट होके सुनना है उन सारी बातों को, ऐसा नहीं कि बीच में इंटरप्ट कर देना है ना, या फिर इधर उधर देखने लगना है, नहीं, यू हैव टू फोकस ऑन दैट, बिकॉज उस चीज़ से आपको डाटा कलेक्शन करना है, डायग्नोज करना है, खास करके मेंटल डिसऑर्डर में तो ये सारी चीज़ें, हिस्ट्री कलेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फिर कहते हैं दीज आर द टेक्निक्स ऑफ आस्किंग द पेशेंट टू वेरीफाई द नर्स अंडरस्टैंड व्हाट ही इज थिंकिंग और फीलिंग। देखिए ये जो सारे टेक्निक्स हैं, ठीक है, वो वेरीफाई करता है कि एक नर्स कितना एक मरीज का सुन रही है, क्या फील कर रही है, उस मतलब कितना अच्छे से ध्यान दे रही है उसकी जब बातचीत हो रहा है मरीज से। तो ये सारे टेक्निक्स है। फॉर एग्जाम्पल, द नर्स कुड आस्क द पेशेंट एज यू आर स्माइलिंग बट आई सेंस दैट यू आर रियली वेरी एंग्री विथ मी। मतलब कि मरीज को बोल रही है कि मुझे तो लग रहा है कि आप ऐसे तो आप स्माइल कर रहे हो, बट मुझे लग रहा है कि आप मुझ पर बहुत गुस्सा हो, है ना। तो इन सारी चीज़ों से आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट वन इज व्हाट? थीम आइडेंटिफिकेशन। यू हैव टू आइडेंटिफाई, ओके, थीम को आइडेंटिफाई करना। दिस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द underlying issue or problems experienced by the patient that emerge repeatedly during the course of the nurse patient interaction। क्या कर रहा है? जब नर्स पेशेंट मतलब मरीज और जब नर्स बात कर रहे हो, इंटरेक्शन हो रहा हो, तो
तो आपको पता करना है कि व्हाट इज द अंडरलाइन प्रॉब्लम्स, क्या प्रॉब्लम्स रही है। उन सारे डिस्कशन में आपको अंडरलाइन प्रॉब्लम्स को जो है ध्यान करना है, ठीक है। लास्ट वन इज व्हाट, साइलेंस, ठीक है। साइलेंस क्या, तो साइलेंस प्रमोट्स पेशेंट टू टॉक, साइलेंस गिव टाइम फॉर द पेशेंट to think, gain an insight. It is also helpful the nurse when she is unsure how to respond to a patient comments. देखिए लॉजिक सी बात है कि अगर कोई दो इंसान बीच में बात कर रहा है तो आपको साइलेंस मेंटेन करना है। आप साइलेंस नहीं मेंटेन करोगे, बीच में आप मतलब आप इसे मैं बोल रही हूँ, अब थोड़ा सा मैं चुप हुई और भी थर्ड पर्सन किसी ने टोक दिया या सामने वाला ही टोक दिया, तो मैं तो भूल जाऊंगी ना कि मैं किस चीज़ पे बात कर रही हूँ, ठीक है। वो लोग तो ऐसे भी मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, तो वो लोग भूल जाएंगे कि क्या वो बोलना चाह रहे थे पहले। दूसरी चीज़ है कि अगर साइलेंस नहीं होगा तो आगे जो बताने वाले हैं वो भी नहीं बता पाएंगे। और साइलेंस मेंटेन करना चाहिए कम्युनिकेशन, जिससे कि अच्छे से बातचीत हो सके, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियोस। इसके जस्ट बाद आपको फेजेस पढ़ना है एंड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एकेडमिक एंड कंपटीशन पर्पस। सो आपको अच्छे से वो नेक्स्ट वीडियो को देखना है, ठीक है। आपको लगता है कि नहीं चैनल अच्छा वर्क कर रहा है, आपको जो है कुछ आउटपुट मिल रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।